नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपको नज़रबंदी का बता रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे फरमाइश किया है कि वो शायद मदारी बनना चाहते हैं। खैर मैं तो मदारी बना नहीं, मैं भी चाहता था, बचपन से इसी शौक़ था, इसलिए इस लाइन में आया था। तो नज़रबंदी का मंत्र, तो इस मंत्र को आपको करना क्या है, आपको जुगाड़ जो करना है कि जो कमल नाल होती है ना, जिसमें कमल का फूल खिलता है, तो कमल नाल उसको ले लीजिए। उसमें किसी कुंवारी कन्या से सूत कताइए, काटने के बाद उसमें लपेटना है और 108 बार इस मंत्र को जपेंगे तो ये सिद्ध हो जाता है। समझे ना। ओम नमो बटुकी चामुंडी ठाठा स्वाहा। ओम नमो बटुकी चामुंडी ठाठा स्वाहा नंबर 1 मंत्र है नज़रबंदी का मंत्र। अब दूसरा था नज़रबंदी की गोली, है ना। ये था ओम नमो भगवते बासुकी नागराजाय गोप कुंडली चल चालनी स्वाहा। फिर से पढ़ रहा हूँ, ओम नमो भगवते बासुकी नागराजाय गोप कुंडली चल चालनी स्वाहा। इसमें आपको क्या क्या चीज़ लगेगी, अंगूर की डाली मिल जाती है आजकल, है ना, और खरगोश की बीट, खरगोश की टट्टी, समझे, ये भी मिल जाए। जिसके यहाँ खरगोश पले हैं उससे आप कहें तो थुअड़ का पत्ता, ये रेगिस्तानी पत्ता होता है और शुष्क जगह पे निकलता है, मोटे मोटे पत्ते होते हैं, थुअड़ का पत्ता, और बहड़े की छाल, है ना, समझ रहे। और परवल के पत्ते, ये भी आपको जो खेती किसानी करते हैं, परवल उगाते हैं, उनसे मिल जाएगा। इन पांचों को आप लीजिए, भेड़ की दूध में, भेड़ की दूध कह रहे, भेड़ के मूत्र में, है ना, भेड़ के जो पालते हैं भेड़ बकरी, उनके पास से ले लीजिए, वो मूत्र आपका जुगाड़ कर देंगे। मूत्र में पीस कर गोली बालें, फिर गुगुल की धुनी दें, गोली बनाए फिर उसको पर गुगुल की धुनी दें, गुगुल जला के उस पर धुआं दीजिए और दीपक जलाइए और दूध और शक्कर मिलाकर भोग चढ़ाइए, हैं, तथा फूल चढ़ा दीजिए। फिर 108 बार मंत्र जाप करके गोली को छाया में सुखा कर रख लें, समझे। और इसका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुकी नागराजाय गोप कुंडली चल चालनी स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुकी नागराजाय गोप कुंडली चल चालनी स्वाहा। ये जो है, अब आपको करना क्या है, प्रयोग विधि, खेल तमाशा दिखाते समय सर्वप्रथम ओम पानी दल स्वाहा। यदि आप मदारी बनना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, पहले मंत्र जापेंगे, है ना, ओम पानी दल स्वाहा, समझना। उसके बाद जो है, जब ये कह देंगे आप, तो उसके बाद है इस मंत्र को विभूति पर 7 बार पढ़िए। विभूति मतलब भस्म, है ना, कोई भस्म ले लीजिएगा, हवन सामग्री, हवन जहाँ हो रहा वहाँ पर भस्म ले लीजिए, उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर उक्त गोली को मेहंदी की भांति हाथ पर लगाकर ये कहे, मेहंदी जैसे हाथ में लगाते नहीं, वैसे उसको पूरे हाथ में पीस के लगा लीजिए और कहिए फलाना अमुक आए। फलाना मतलब जिसको भी बुलाना चाहते हैं, है ना, तो दर्शकों को वही व्यक्ति आता दिखाई देगा, समझ रहे हैं। जिसका नाम लेंगे, किसी दर्शक को बुला के कहिए, किसी का नाम लो, नाम लेगा और कहिएगा फलाना और नाम लीजिएगा आए, तो जो भी आपके मदारी को वह खेल देख रहे हैं तो उसको वही आदमी आता दिखाई पड़ेगा। या गोली को गले से लगाइए और तो जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा गोल गोल, समझना। गोली को कौवे के पंख से लगाते ही आपको दिखाई पड़ेगा कौवा, समझे ना। और गोली को कमल की नाल में मलकर ऊंचा करे तो आदमी ऊंचा दिखाई दे, नीचा रखे तो उल्टा दिखाई दे। मले कमल के नाल पर रगड़ लीजिए और उसको हाथ से ऊपर करिए कमल के नाल को, तो आदमी लंबा दिखाई पड़ेगा। उसको जैसे नीचे करेंगे तो आदमी उल्टा दिखाई पड़ेगा, है ना। अच्छा, फिर है गोली को नींबू के पत्ते में लगाएंगे तो बिच्छू जैसा दिखाई पड़ेगा। गोली और हड़ताल इन दोनों को मिलाकर उंगली में लगा लें तो हैं खोबा दिखाई पड़े, समझ रहे। मुर्गी की पंख पर गोली को मलकर उसे हाथ में ले ले तो मुर्गा भी दिखाई पड़े, मुर्गा दिखाई पड़े। या गोली को अन्न पर मले तो रत्न दिखाई पड़े, है ना, समझ रहे। गोली को करंज के बीच पर मलकर उसे मुंह में रखें और पेट में पानी भरने उसे बाहर निकलने में आनंद हो।
या गोली को हाथ नाक पर मले, अदृश्य होकर भीड़ से बाहर निकल जाए। ये ना कीजिएगा। तो भैया ये आखिरी वाला ना कीजिएगा, नहीं तो पता चला गायब हो गए तो आपके बीवी बच्चे मेरे को डंडा लेके दौड़ा देंगे, है ना। या गोली को सारे अंग पर लगाइए, हाथ पांव आदि सब अंग टूटे हुए दिखाई देंगे। जब सब अंग में लगाएंगे तो जो आपका देख रहे हैं उनको लगेगा कि आपके हाथ पर सब टूटे अलग अलग हो गए। अब उस लेप को पानी में धो दें तो सब जुड़े, उस लेप को जो है पानी में धो दें तो सब जुड़े जुड़े लगेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार एक ही गोली से प्रयोग से अनेक प्रकार के चमत्कार। ये सब मदारी वाला खेल है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इसको बहुत एक्टिवेट करिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद भैया मदारी पर ना कीजिए, नहीं तो लोग आपकी मार देंगे, समझे ना। फिर जो है एक गोली और ही नज़रबंदी की, उसका है ओम नमो भगवते वासुकी नागराजाय गोप कुंडली चल चालनी स्वाहा। ये तो मंत्र है। इसमें गोदंती गाय का दांत, या एक साथ जड़ी बूटी भी होती है गोदंती, है ना, हरताल, आंवला, केला की जड़, मूंग भीगे का अंगूर, समझे ना, 16 अंगूर के 16 पत्ते और श्रृंग का शाख। इन 6 वस्तुओं को बराबर लेकर भेड़ के मूत्र में पीसकर गोली बना लें और पूर्वोक्त मंत्र 21 बार विमंत्रित कहा छाया में रखकर सुखा लें। उस गोली को घिसकर कांसे के पात्र पर लगाने से पाताल की देवी और देवता दिखाई देते हैं। अथवा गोली या सरसों को गोमूत्र में पीसकर शरीर पर मल लें तो बड़ा आकार छोटा दिखाई देगा। गोली या सरसों को बकरी के मूत्र में पीसकर शरीर पर लगा लें तो छोटा आकार दिखाई देगा। गोली का धतूरे के बीच दूध के साथ पीसकर अपनी उंगली पर मलें, फिर वह उंगली जिसे दिखाई जाएगी वो नंगा होकर नाचने लगेगा। ये भी ना कीजिएगा भैया, नहीं तो बंद हो जाएंगे आप भी और लात पड़ेगी अलग से, समझ ना। ये है नज़रबंदी का खेल, ये है मदारी का खेल। मदारी लोग इसको करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, है ना। इसी को ही नज़रबंदी का खेल कहते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे शिष्य हैं प्रिय, तो उन्होंने आज मुझसे फरमाइश की थी कि गुरुजी जो है मैं कुछ चमत्कार सीखना चाहता हूँ और नज़रबंदी का हमको चमत्कार बताइए। तो इतने सारे मैंने मंत्र बताए, विधि बता दी, सब उपाय भी बता दिए कैसे कैसे क्या करना है। और भैया करो और एक बार मुझको भी दिखा देना, क्योंकि मैंने तो भैया कभी किया नहीं है। सिर्फ मेरे गुरुजी जो लिखाते थे पढ़ाते थे बस वही किया है, और मैंने ये नज़रबंदी का नहीं किया। मुझको शौक़ था बहुत, बचपन में मैं देखता था मदारियों को खेल दिखाते हुए, तो मुझको ये शौक़ है, तभी मैं इस लाइन में आया हूँ। और इसमें मैंने हज़ारों रुपए फूंक दिए इन मदारियों के चक्कर में, मदारियों और सपेरों के चक्कर में। और जो है अब समझ में आया कि हाँ कुछ ना कुछ तो रहस्य है, तो मैंने उस रहस्य पर पर्दा उठाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ मेरा कोई सक्षम शिष्य इसको सीख कर नज़रबंदी का मुझको करके दिखाएगा तो मुझको बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा ने लखनऊ से। हाँ, एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने, लड़की है, तो उन्होंने हमको लिखा, आप अपना सड़ियल सा चेहरा लेके क्यों करते हैं, दूर हो जाइए ना। अब बताइए भैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अघोरी हूँ, शमशान साधक हूँ, मेरे को तो बचपन से ऐसे ही रहना था, मैं ऐसे ही रहता हूँ, तो मुझको किससे क्या आपत्ति है भाई। सड़ियल चेहरा मेरा है, कभी ना कभी आदमी बूढ़ा होता है, माँ बाप भी बूढ़े होते हैं, भाई बहन भी बूढ़े होते हैं, पति भी बूढ़ा हो जाएगा, तो क्या उसको लात मार के घर से भगा दोगी। अब खुद बूढ़ी हो जाओगी, जब सब आईने में देखोगी तब क्या कहोगी, है ना, कि दर्पण तुझे तब जब डराने लगे, है ना, तब आप जो है तब आप मुझे याद करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। उस सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कहा कि मैं बहुत सड़ियल सा दिखता हूँ। तो भैया उस सब्सक्राइबर को मैं भी कह रहा हूँ कि जब बूढ़ी हो जाओगी तुम भी सड़ियल कद्दू लगोगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपकी समस्त इच्छाओं को पूरे करिए, नज़रबंदी सीखिए और मुझको दिखाइए करके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।